आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पहले तो सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। आज हम करेंगे 7वां श्लोक। आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया कालेन पादम आदत्ते पादम स ब्रह्मचारिभिः। अर्थात आचार्यात् पादम आदत्ते, कोई भी शिष्य जो है, विद्यार्थी जो है, वो अपने अध्यापक से केवल 25% जो ज्ञान है वो प्राप्त करता है। अध्यापक कितनी भी शालीनता से, कितनी भी मेहनत से पढ़ाए, आप उसका 100% प्राप्त नहीं कर सकते। 100% जो है प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे अध्ययन किया जाता है? 25% जो है वो अध्यापक से प्राप्त करता है कोई भी शिष्य, पादम शिष्य स्वमेधया, और 25% जो है अपनी बुद्धि के द्वारा। अध्यापक पढ़ा रहा है, वो आपने 25% समझ लिया जैसे ही अध्यापक आपको पढ़ाता है कोई भी कंटेंट। उसके बाद जो है अपनी बुद्धि के द्वारा उसका विश्लेषण करके आप 25% और समझ जाते हैं, यानी कि 50% हो गया। उसके बाद कालेन पादम आदत्ते, और समय के अनुसार जो है 25% आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आजकल आपके एग्ज़ाम नहीं चले हैं, आपको पढ़ाया जाता है, तो आप उतनी रुचि पढ़ाई में नहीं लेते हैं। तो क्या होता है कि वो 25% जब आपके एग्ज़ाम आते हैं, परीक्षा आती है, उस टाइम जब आप अध्ययन करते हैं, तो वो 25% जो है उस समय के द्वारा आपको समझ आ जाता है। उसके बाद है पादम स ब्रह्मचारी भी, और 25% जो है वो अपने सहपाठियों से जो है जब विचार विमर्श करते हैं, तो जो है कोई विद्यार्थी जो है प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अध्यापक पढ़ाते हैं, वो आपकी समझ में नहीं आता है, तो आप अपने सहपाठियों के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, तो इस प्रकार आप 100% ज्ञान जो है प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी शिष्य जो है इस विधि से 100% ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अध्यापक को ध्यान से सुनना चाहिए, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। क्या समझाया जा रहा है, नहीं समझ आए दूसरे दिन पूछ लो या उसी समय पूछ लो। और क्या है कि समय, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बाद में याद करना, बाद में समझना है। अभी समय का जो है सदुपयोग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपने विद्यार्थियों के साथ भी पढ़ी हुई चीज़ के बारे में डिस्कस करनी चाहिए, विचार विनिमय करना चाहिए। अगला देखते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरम वाक्यम, अनुद्वेगकरम यानी कि अनुराग रहित, कष्ट से रहित वाक्य बोलना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना और हितकारी बोलना। देखो, इस माँ सरस्वती की जो है वो तपस्या तभी होगी, या इस वाणी जो भगवान ने इतनी बहुमूल्य वस्तु मनुष्यों को दी है, वाणी, तो इस वाणी का सदुपयोग तभी होगा यदि हम इस वाणी के द्वारा जो है कष्ट रहित बोलते हैं, किसी को दुख ना हो ऐसी बातों को बोलते हैं, ऐसी बातों को नहीं बोलते हैं जिससे किसी को कष्ट हो या कष्ट पहुंचे। दूसरा है सत्य बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है प्रिय बोलते हैं, जो दूसरों को अच्छा लगे वैसा बोलते हैं। और हितम, प्रिय हितम, ऐसा प्रिय बोलते हैं जो दूसरों के लिए हितकारी भी हो। ये नहीं कि किसी की प्रशंसा ही करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, नहीं। प्रिय बोलना है, हितकारी भी होना चाहिए वो, ठीक है। ऐसा प्रिय बोलते हैं जो किसी का हित कर सके। और क्या है? स्वाध्याय, अपने आप अध्ययन करते हैं घर में बैठ के, ठीक है। अभ्यसनम चाहिए, स्वाध्याय और अभ्यास करते हैं, यानी कि पढ़ने का अभ्यास करते हैं। यही जो है माँ सरस्वती की तप उच्यते, तपस्या कही गई है, तपस्या कहा गया है। यानी कि माँ सरस्वती आपसे तभी प्रसन्न होगी, वाणी में, आपकी वाणी में ओजस्विता, शालीनता और सत्यता तभी होगी यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। क्या क्या? एक तो कष्ट से रहित बोलते हैं, किसी को दुख ना पहुंचे ऐसे वाक्यों को बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, और हित करने वाले प्रिय वाक्य को बोलते हैं, पढ़ने का अभ्यास करते हैं। इन बातों का जो या ध्यान रखता है उसकी वाणी में क्या है? वही वाणी की तपस्या है, आराधना है, सरस्वती माँ की आराधना है। उसी की वाणी में सत्यता और ओजस्विता का प्रादुर्भाव होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसी के साथ धन्यवाद।